Hi guys, welcome back to Master Difference. Friends, today we are going to talk about past perfect tense. दोस्तों ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट, ये उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ग्रामेटिकली इसका थोड़ा सा महत्व है, लेकिन स्पोकन में हम पास्ट परफेक्ट की जगह पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बट टुडे आई विल क्लियर द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या है कि जहाँ हमें पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है वहाँ हम हेड लगा देते हैं और जहाँ हेड लगाना है वहाँ डिड लगा देते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, उसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ। ये एग्जाम्पल आपकी सारी तकलीफें दूर करने वाला है और बिल्कुल क्लियरली आपको बताएगा डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। वी हैव पास्ट परफेक्ट। आप सबको पता है कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका था या फिर किया था, इस प्रकार के जो डायलॉग्स आ जाए या इस प्रकार के वर्ड्स आ जाए, उसके लिए हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब हमें ये जानना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। अगर आपने टेंस चार्ट नहीं पढ़ा है तो टेंस चार्ट जरूर पढ़ लीजिए। एंड नाउ विद द हेड वी हैव टू यूज ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको दोनों प्रकार के जो है सब्जेक्ट लगाने हेड के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें याद रखना है कि हमेशा हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? V3 लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो मोस्टली व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, जब हमारे दिमाग में पास्ट हेड पास्ट परफेक्ट आता है, वी नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स। द वन थिंग इज दैट वी हैव टू यूज हेड in past perfect tense, and if we are using had we have to use V3 means verb third form with main verb. ओके, सो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके अलावा जो है हमें हेड के साथ इस्तेमाल करना है और हेड प्लस V3 का कॉम्बिनेशन बनाएगा इस सेंटेंस को। अब देखिए नॉर्मली तो क्या है कि हमने कई अपने वीडियोस देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कोई काम हो गया था, कोई काम हो चुका था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बेसिकली हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जब कोई दो घटनाएं घटी हो। मतलब एक है घटना नंबर 1 और दूसरी है घटना नंबर 2। एक ये इंसिडेंट हुआ, एक ये इंसिडेंट हुआ। तो इसको लॉजिकली समझिए, आपको ये कोई नहीं समझाएगा, आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब दो इंसिडेंट होते हैं, जब दो घटनाएं घटती है, तो दोस्तों जो पहली घटना होती है उसके साथ हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरी घटना होती है उसके साथ हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। मतलब नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल सिंपल वाक्यों में नहीं किया जाता है कि मैं क्रिकेट खेल चुका था, उसने पढ़ाई कर ली थी, इसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, आई प्लेड क्रिकेट, आई स्टडीड। लेकिन जब कोई ऐसा हो कि कोई एक घटना थी वो घटी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे राहुल ने मुझे 10 बजे फ़ोन किया था। राहुल ने मुझे कब फ़ोन किया था? 10 बजे फ़ोन किया था, और उसने मुझे कहा था कि 2 बजे वह आएगा, लेकिन वह 2 बजे नहीं आया। तो यहाँ पर राहुल ने मुझे 10 बजे फ़ोन किया था, ये तय हो गया था क्योंकि 10 बजे उसने फ़ोन कर लिया था, पर वो 2 बजे तक भी नहीं आया, और मैं ये बात कर रहा हूँ अभी 6 बजे। तो मतलब राहुल ने 10 बजे फ़ोन किया था, ये पास्ट कंप्लीट पास्ट हो चुका है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में कोई कंप्लीटली काम हो गया हो। बात समझने की कोशिश कीजिए, मतलब पास्ट का कोई ऐसा काम जो पूर्ण हो गया हो, जिसकी गारंटी हमें हो। जैसे मैंने कहा कि राहुल ने मुझे 10 बजे फ़ोन किया था कि वह 2 बजे मुझे मिलेगा, लेकिन अभी 6 बज रहे हैं, राहुल 2 बजे नहीं आया। मतलब जो फ़ोन करने वाली प्रक्रिया थी, ये वाक्य बता रहा है कि 10 बजे उसने फ़ोन किया था आने के लिए, लेकिन वो आया ही नहीं। मतलब 10 बजे का जो वाक्य है कि राहुल ने 10 बजे फ़ोन किया था, ये पास्ट परफेक्ट वाक्य है। राहुल हैड कॉल्ड मी एट 10 o'clock, ये वाक्य कंफर्म हो गया है। पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि राहुल ने मुझे फ़ोन किया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, राहुल कॉल्ड मी एट 10 o'clock। तो अगर सिंपल एक वाक्य आएगा वो कभी पास्ट परफेक्ट नहीं बना सकता है। खैर कुछ लोग बनाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि यही ऐसा ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो तो उसको हेड से बना देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ कि जब दो घटनाएं घटती है, तो जब पहली वाली घटना पहले घटेगी, दूसरी वाली बाद में घटेगी, तो जो पहली वाली जो इंसिडेंट हुआ, जो पहली वाली प्रोसेस हुई, उसके साथ हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, अब मैंने कहा कि पेशेंट, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं डॉक्टर के आने से पहले मरीज, पेशेंट मतलब मरीज मर चुका था।
अब रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली गाइस। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब पहले कौन सी प्रोसेस हुई, पहले मरीज मर चुका था, समझ रहे हो, उसके बाद डॉक्टर आया। तो यहाँ पर जो डॉक्टर आया इसको हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और मरीज मर चुका था कंफर्म हो गया क्योंकि उसके बाद डॉक्टर आया ना, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। बात समझिए, इसीलिए पहले हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट का टेंस। तो द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पर हमने हैड क्यों लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का, आपको धीरे समझना पड़ेगा, लॉजिकल चीजें हैं, अगर समझ लिया तो कभी गलती नहीं करोगे, वरना वही घिसा पिटा तरीका चला आ रहा है, लोग बोले जा रहे हैं, आप उसको फॉलो करके आप भी वैसे बोलना सीख जाओगे। कंसेप्ट जरूर क्लियर करना है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ हम हेड लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और हेड लगाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो मैंने कहा था कि जब दो घटनाएं घटेगी तो जो इस एक ऐसी कोई घटना उस दो घटनाओं में से जो कंप्लीट हो गई हो, जो पहले हुई हो, उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से। तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो डॉक्टर तो बाद में आया, इसलिए जो बाद में क्रिया हुई उसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं स्टेशन पे पहुंचा, उसके पहले ट्रेन निकल चुकी थी, है ना, स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो हम बोलते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। सी गाइस, अब यहां पर देखिए कि भाई पहली घटना कौन सी घटी, मतलब मैं स्टेशन पे तो बाद में पहुंचा, उसके पहले ही ट्रेन चली गई थी, मतलब ट्रेन चली गई थी, ये काम कंप्लीट हो गया है पास्ट में। तो पहले इसको बनाएंगे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच द स्टेशन, मतलब मैं स्टेशन पे पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो दोस्तों बेसिकली पास्ट परफेक्ट का यहाँ इस्तेमाल है, लेकिन लोग इसको कॉमनली इस्तेमाल करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर्स में। वह स्कूल गया था तो लोग बोल देते हैं ही हैड गोन टू स्कूल, आप इसको ऐसा भी तो बोल सकते हो ही वेंट टू स्कूल, क्योंकि ये तो अनसर्टेन है ना। देखो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि आपको पूरी जानकारी हो जाए कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया हो, तभी आपको लगाना है। मैंने खाना खा लिया था, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एट फूड, या आप इसको ऐसे बोलोगे आई हैड ईटन फूड, तो दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये ग्रामेटिकली रूल्स गलत हो जाता है। तो वी हैव हमारे पास दो तरीके होते हैं दोस्तों, एक तो हम ये रूल्स के हिसाब से बनाएं कि जब दो इंसिडेंट होंगे उसमें से एक इंसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए हेड लगा देंगे, बाकी के लिए V2 लगाकर सेंटेंस बना देंगे। तो ये वाले वाक्य भी आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो या अगर आपको डिफिकल्ट लगता हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल तरीका, परंपरागत तरीका बता देता हूँ। वैसे भी आजकल परंपरा से याद आया, परंपरा और सचेत की जोड़ी काफ़ी चल रही है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों, दैट इज द रूल। आप इसको वापस देख सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल फंडा बता देता हूँ जो नॉर्मली सभी लोग फॉलो करते हैं कि भाई इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है, और हेड के साथ आपको V3 लगाना है। अगर सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नॉर्मली पास्ट में कोई भी काम कंप्लीट हो गया था, अगर आपको ऐसी अनुभूति हो, इफ़ यू फील लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंस। जैसे आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, तो आप इसको जो है पास्ट परफेक्ट से बना सकते हो। मैंने को बोलेंगे आई, सबके साथ लगाना है हेड, लगा दिया है। आई हैड, खाने को बोलते हैं प्रोसेस को ईटन, थर्ड फॉर्म, क्या खा लिया था, फूड। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे कि मैंने खाना नहीं खाया था, तो आप हैड के बाद नॉट लगा देंगे, आई हैड नॉट ईटन फूड। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो हेड को आगे ले आएंगे, हैड आई
ईटन फूड, और आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैड आई नॉट ईटन। सो दीज आर द बेसिक एंड दीज आर द ट्रेडिशनल वेज टू मेक द सेंटेंसेस गाइस। ये एक तरीका होता है, लेकिन जो मेन जो यूज है पास्ट परफेक्ट का उसी लिए बना है कि जब दो इंसिडेंट होंगे पास्ट में, तो जो पहले होगा ना उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट लगाना है, दूसरे के लिए जो बाद में होगा उसके लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। लेकिन फिर भी अगर आपको बनाना है तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, मैंने कपड़े खरीद लिए थे, आई हैड बॉट क्लोथ्स, आई हैड नॉट बॉट क्लोथ्स, हैड आई बॉट क्लोथ्स, हैड आई नॉट बॉट क्लोथ्स। मैंने अंग्रेजी सीख ली थी, आई हैड लर्नड इंग्लिश, I had not learnt English, had I learnt English, had I not learnt English। तो you can make a lot of sentences। बाकी इस टेंस में कुछ नहीं है पढ़ने जैसा, because in the beginning I told you this tense is used very rarely, बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, because इसका जो काम करता है ना वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम नॉर्मली क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम नॉर्मली इस तरीके से वाक्य बना लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही वाला काम कर सकते हैं। अगर इसी वाक्य को मैंने खाना खा लिया था तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई एट फूड, आई एट, कोई दिक्कत ही नहीं है आई एट फूड बोलने में। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके के मैच करते हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक यूज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। जैसे मैंने बताया कि जो पेशेंट वाला एग्जाम्पल दिया, ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है बना सकते हैं। मेरे खाना खाने से पहले खाना ख़त्म हो चुका था, मतलब कंडीशनल वाक्यों में आता है। एक और इसका इस्तेमाल करते हैं कि काश मैं 10वीं पास कर पाता, तो आई विश आई हैड पास 10th क्लास। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि इसका इस्तेमाल जो है हम लोग एक विश के लिए भी करते हैं, है ना। जब आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं हो तब भी आप लगा सकते हैं। तो हमारी इच्छाओं बताना, ऐसी पास्ट की जो इच्छाएँ होती हैं ना, पास्ट की विशेष के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं काश मैं 10वीं पास कर पाता, है ना, तो आई विश कॉमा लगाएंगे आई हैड पास्ड 10th क्लास, इस तरीके से। तो काश मैं 10वीं पास कर पाता, तो आप इस तरीके से भी बना सकते। जब हेड लगाओगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना मत भूलना। ठीक है, काश मैं ताजमहल देख पाता, काश मैं ऐसा कर पाता, अगर तुम यहाँ आते तो ऐसा हो जाता। तो इन वाक्यों के लिए भी हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। ध्यान रखना है, आगे कंडीशन लगा दोगे, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएगी, इंडेफिनिट में आएगी। ठीक है, आई विश, आई लाइक, आई थिंक, इस तरीके से। और बाकी फिर पास्ट का सेंटेंस बना के वाक्य बना सकते हैं। तो बेसिक सा कंसेप्ट था, मैंने आपको सारे टेंसेस बता दिए दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको ज़रूर ध्यान से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है। और अभी तक आपने प्रेजेंट के जो टेंसेस नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिए, प्रेजेंट में मैंने सारे पढ़ाए हैं। देन आई केम टू पास्ट एंड नाउ आई विल स्टार्ट फ्यूचर आफ्टर 2 days। तो पूरे टेंसेस की सीरीज़ होने के बाद मैं मॉडल्स पढ़ाऊँगा। ये 2 टॉपिक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं अंग्रेजी बोलने में। तो अगर आपको ये 2 टॉपिक आ जाएंगे तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्रामेटिकली भी अच्छी हो जाएगी और स्पोकन के लिए भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप कुछ भी इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल सी यू टुमारो, तब तक के लिए थैंक यू।